Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we will discuss the meso-environmental factors which are related to, which are specific to a particular industry. Okay. Now, for this, I want to show you something. Okay, can you see the presentation? Can you see the presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, okay. So Potter's five forces framework is actually an analysis technique for the environment.
But along with that, it also tells you that what are the factors in that particular environment. क्योंकि अगर आप analysis करोगे, so it is very important for you to understand those factors, right? अब Porter's five forces framework is actually a very complex theory. आपके सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, माइक्रो फैक्टर्स एंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर मार्केटिंग। उसमें ज्यादा नहीं दे रखा, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में ये बता रही हूँ कि हम मीसो एनवायरमेंट में क्या स्टडी करते हैं। पोर्टर फाइव फोर्सेस फ्रेमवर्क हमें एक ओवरव्यू दे देगा दैट हाउ मीसो एनवायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रो एनवायरमेंट। ओके, सो कोई है आप में से जिसने इस फ्रेमवर्क के बारे में पहले सुना हुआ है? नो? आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो देखो कंपेटिटर्स एनालिसिस भी लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली पोर्टर्स फाइव फोर्सेस फ्रेमवर्क एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है आपको ये देखने के लिए कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर पोजीशन है क्या। व्हाट इज योर पोजीशन इन दिस इंडस्ट्री, whether it is strong or whether it is weak in comparison to your competitors. If it is weak, then definitely आपको उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, आपको उसको ब्रांड नेम या कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने की जरूरत है जिससे आप स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको उसको मेंटेन करना। ओके, ना पोर्टर फाइव फोर्सेस फ्रेमवर्क देखो, फाइव फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है, तो दैट मींस इट इज बेसिकली studying the five forces, five dominant forces that are important in an industry। ठीक है, एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These forces determine an industry structure and the level of competition in that industry. The strongest competitive forces in the industry, the lesser the profitable it is. जितने ज्यादा ये फैक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल वो कम होती चली जाएगी, वो इंडस्ट्री कम होती चली जाएगी ना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पोर्टर फाइव फोर्सेस फ्रेमवर्क एक तो एग्जिस्टिंग फॉर्म को अपनी पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है, साथ के साथ ही इस चीज में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो आपको ये देखना है मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँ, तो कौन सी इंडस्ट्री लुक्रेटिव है आपके लिए, वो भी पोर्टर्स फाइव फोर्सेस फ्रेमवर्क बताता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राइवल। सबसे पहला फोर्स है राइवलरी बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब क्या है, दैट आपका कंपटीशन इज द फर्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू स्टडी इन एन इंडस्ट्री। आपका कॉम्पिटिटर्स, इसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं कि आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने इंडस्ट्री के अंदर, और दूसरा वो उनके आपके आपस में कितना एग्रेसिव कंपटीशन है, उसकी इंटेंसिटी क्या। ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये देखना है कि आपके कंपेटिटर्स कौन है, तो आपको राइटली अपने कंपेटिटर्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, राइट। अब मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, केएफसी का एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने ये चीज स्टडी की थी कि मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग आर इमीडिएट कंपेटिटर्स, वेयर एज केएफसी एंड मैकडॉनल्ड्स आर इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स, राइट। तो कोई मुझे बता सकता है कि why I said McDonald's and Burger King are direct competitors and not KFC? Ma'am, can you repeat the question? I am saying उस दिन हमने ये बोला था McDonald's and Burger King are direct competitors, whereas McDonald's and KFC is not. So why McDonald's and Burger King are direct competitors? मैकडोनल्ड एंड बर्गर किंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बिकॉज उनकी जो प्रोडक्ट चेन है वो एकदम सेम है, उनके जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो केएफसी है उसकी प्रोडक्ट लाइन दूसरी है। हाँ, ओके,
तो आप एक कंपटीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? हु विल यू कॉल एज योर कंपेटिटर? When is the same revenue or turnover is same. No, that is not true. जिसकी हमारे साथ प्रोडक्ट लाइन सेम हो, जो सेम Yes, गुड्स में ma'am. काम कर रहा हो जिसमें हम काम कर रहे हैं। Who is in the Right. same मैम दोनों का मार्केट या कैप्चर फिर क्या है market उसको of- देख के हाँ जी, दोनों का एक मार्केट चलो कैप्चर एक सेम सेगमेंट में क्या है उसको देखकर पता चल जाएगा। प्रोडक्ट लाइन सेम है वो ऐसे तो हाँ, राइट। तो कंपटीशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? देखो यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ो। कॉम्पिटिटिव राइवल्स आर ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स भी सिमिलर होते हैं और उनका टारगेट ग्रुप भी सिमिलर होता है, और कस्टमर भी सिमिलर होता है, तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट के अंदर। जैसे सबसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है कोका कोला एंड पेप्सी, राइट? उनका प्रोडक्ट भी सेम है और उनकी टारगेट मार्केट भी सेम है। जितनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कोका कोला देती है, उतना ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट पेप्सी भी देती है, राइट? सो दे आर डायरेक्ट competitors in the industry. So I can define my competition as that particular organization who is selling the same product as I am, and in the to the same customers whom I want to target, they are also targeting the same person, राइट? तो राइवलरी कब इंक्रीज हो जाती है? ऋतिक, जो आपने पॉइंट बोला था वो राइवलरी को बढ़ा देता है। दैट इज, आपका कंपटीशन भी आपके जितना ही स्ट्रांग हो तब राइवलरी इंक्रीज हो जाती है। कब? जब आप दोनों का साइज सेम है। कोका कोला और पेप्सी देखो बहुत जायंट है, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, फंड्स की किसी को कोई कमी नहीं है, दे आर ऑफ इक्वल साइज, वी कैन से इक्वल स्केल, ठीक है? दोनों को लीडरशिप चाहिए मार्केट के अंदर, दोनों चाहते हैं कि नहीं मैं फर्स्ट आऊं, नहीं वो फर्स्ट आए। कोई भी ऐसा नहीं है कि ओके ये लीडर बन जाए मैं फॉलो कर लूंगा इसको। हम आपस में कार्टलाइजेशन कर लेते हैं कि 50% तेरा 50% मेरा, वो ये भी नहीं है। देयर इज अ एग्रेसिव इनडायरेक्ट कंपटीशन, अनसेड कंपटीशन है उनके बीच में, राइट? कुछ इंडस्ट्रीज, अब देखो ये अंडरस्टैंड करना आपको बहुत जरूरी है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। कोका कोला और पेप्सी के भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्रीज है वहां पे। तो वो इंडस्ट्रीज भी अपनी कॉस्ट की रिकवरी के लिए दे एग्रेसिवली फाइट दी कंपटीशन, ओके? देन दोनों के प्रोडक्ट्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, तब भी राइवलरी इंक्रीज हो जाती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कह सकते हैं हम उनको, कि मान लो आप में से कितने लोग हैं जो कोका कोला अगर नहीं होती तो ड्रिंक ही नहीं करते, पेप्सी होती है तो ले लेते हैं ना हम लोग, वी जस्ट वांट अ ड्रिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। होता है कि नहीं होता? मैम अगर आप इन्हें एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बता रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने प्राइस में डिफरेंस भी नहीं रखते, दोनों का प्राइस भी सेम रहता है, तो ऐसे तो बिल्कुल, मैम वही ये तो ऑलिगोपॉली में भी राइवलरी। चल रहा है मार्केट इनका। अरे तो ओलिगोपोली में राइवलरी नहीं होती है क्या? मोनोपोली में सिर्फ एक होता है, ओलिगोपोली में राइवलरी तो होती ही है ना आपस में। हम ओलिगोपॉली में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि ये लोग अपना मार्केट शेयर डिसाइड कर लेते हैं कि इतना मार्केट तुम्हारा, जरूरी इतना मार्केट नहीं हमारा। है, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ड्यूओपली है कोका कोला और पेप्सी की, तो ओलिगोपोली भी नहीं है, दे आर ड्यूओपली। ओके मैम। तब भी वो कार्टेल नहीं कर रहे, वो कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे कार्टेल। अच्छा, अब इंडस्ट्री का नेचर भी ऐसा ही है। अब कोका कोला और पेप्सी, अब आप धीरे धीरे देखना आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोका कोला और पेप्सी किसी और को आने भी नहीं देंगे, कोई आना भी नहीं चाहता इस इंडस्ट्री में, उनको लुक्रेटिव नहीं लगती ये इंडस्ट्री। कौन करेगा कोका कोला और पेप्सी से कॉम्पीट, जो इतने बड़े बड़े जायंट है? सालों लग जाएंगे उनको वो ब्रांड बनाने में, कौन करेगा? ठीक है? तो राइवलरी कब इंक्रीज होती है? जब प्रोडक्ट आपस में डिफरेंशिएट नहीं होते, कम होते हैं, एंड व्हेन प्रोडक्ट खराब हो रहा होता है। जैसे कि आप सब्जी मंडी में देखते हो,
जब सब्जियां शाम को नहीं बिकती तो लोग प्राइस लोअर कर देते हैं और सबको अपनी अपनी सब्जी बेचने का रहता है, तो वो कंपटीशन में आ जाते हैं, प्राइस कंपटीशन में आ जाते हैं, राइट? सो राइवलरी इन सिचुएशन में इंक्रीज हो जाती है। ऐसी इंडस्ट्री जहां पे ये सिचुएशंस हैं, जहां पे राइवलरी बहुत ज्यादा है, वहां पे एक फॉर्म को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंटर द इंडस्ट्री, या फिर अपनी इंडस्ट्री में पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उसको बहुत स्ट्रांग होना। जस्ट लाइक जियो। जस्ट लाइक जियो, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आया जिसपे वो विन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने वहां पे टारगेट किया जहां पे इंडियन कस्टमर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, दैट इज प्राइस। और उसने टेलीकॉम के प्राइसेस को भी बहुत कम कर दिया, राइट? सो you have to be such firm, otherwise if you are a chota mota company, you cannot compete with Airtel, Vodafone, you cannot compete with those giants, right? Next factor. देखो, एक इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि राइवलरी कितनी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यू कंपटीशन भी आ सकता है उस इंडस्ट्री के अंदर। थ्रेट ऑफ एंट्री इज आल्सो डेंजरस टू अ कंपनी। एक कंपनी कभी नहीं दिखाना चाहती कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा कि ये प्रॉफिट कमा रही है, तो दूसरे को भी लगेगा मैं भी एंटर कर जाता हूँ, मैं भी कमाता हूँ इसमें, ठीक है? तो बड़े सारे इंडस्ट्रीज जानबूझ के, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के अपनी मोनोपोली, अपनी ड्यूओपोली को बनाने के लिए प्राइस को कम रखते हैं, ताकि प्रॉफिट ना अर्न करना पड़े। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा उस केस में? कॉस्ट को कम करके। कोका कोला और पेप्सी, अपने प्राइजेस को कोई उन्होंने अनरीजनेबली हाई नहीं कर रखा, बिल्कुल कम है, डिस्पाइट बीइंग एन ओलिगोपोली और ड्यूओपोली स्ट्रक्चर, फिर भी वो अपने प्राइजेस को रीजनेबल रख रही हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। उनको पता है द मोमेंट दे विल रेज द प्राइसेस, और भी कोई आ जाएगा उनको कंपटीशन देने के लिए। उनको बाहर वालों को ये दिखाना है कि देखो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, हमारा मार्जिन बहुत कम है प्रोडक्ट में, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट जो इतनी कम है, जिसकी वजह से वी आर विनिंग इन द मार्केट। और कॉस्ट को कम करने के लिए लोगों को उतनी फिक्स्ड प्लांट्स, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, उतना मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए भी हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, माइनिंग, कार मेकिंग, ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको हाई फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और प्रॉफिट्स आपको सालों सालों के बाद मिलते हैं उसके, ठीक है? सो बैरियर्स टू एंट्री आर द फैक्टर्स दैट वन नीड टू ओवरकम इफ दे वांट टू एंटर द इंडस्ट्री। देखो, हम एक एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या कर सकती है? बैरियर बना सकती है एंट्री के लिए, राइट? मतलब न्यू कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में आना चाहता है तो वो ना आए, वो कैसे बैरियर बना सकती है? कोई बता सकता है? मैम जैसे हमारे रेलवे ने कर रखा है, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ला रखे हैं कि उनकी वजह से कोई और कंपनी आ ही नहीं सकती रेलवे के अंदर। बिल्कुल। और रेलवे तो चलो वो है ना, गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो तो नहीं हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि कंपटीशन नहीं आ सकता है उसके अंदर। लेकिन और कोई कंपनी जिसने बैरियर क्रिएट कर रखा? जियो, ओके। मैम और जैसे रेड बुल। ओके। और एप्पल, अगर आपको एप्पल सैमसंग को कंपटीशन देना है, आपके पास क्या होना चाहिए? इनोवेशन। उन्होंने अपनी बैरियर टू एंट्री बना रखी है अपनी इनोवेशन के थ्रू। मैगी अपने ब्रांड नेम के थ्रू बैरियर, कितना बड़ा बैरियर बना रखा है लोगों के माइंड में कि नूडल्स मींस मैगी हुई। मैगी जेनरिक नेम बन गया लोगों की जुबान पे। हम हॉर्लिक्स भी हो गया है।
हॉर्लिक्स भी हो गया है, ओके। तो बैरियर्स टू एंट्री कब स्ट्रॉन्ग होते हैं? जब हाई फिक्स्ड कॉस्ट कंपनीज होती हैं, जैसे कि यही टेलीकम्युनिकेशन हो गया। हम फेविकॉल लोग एंटर करने से डरते हैं, अगर उनके पास फंड्स नहीं हो तो वो डरते हैं उसमें एंटर करने से, क्योंकि उनको पता है अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे करोड़ों की तो हमें 10 साल के बाद प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो उतना पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, आपके ऐसे पेटेंट्स हैं, नो हाउ है। वही मैंने जैसे अभी बोला, एप्पल के कितने सारे पेटेंट्स हैं, इनोवेशन उसने जो की हुई है। नॉन स्केल बेस्ड एडवांटेज, मतलब उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि किसी और के पास नहीं, वो भी बैरियर क्रिएट। हाई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, कर करके वो काम इतना एक्सपीरियंस और लर्नर्ड हो गए हो कि और कोई आ ही नहीं सकता उस इंडस्ट्री के। मैगी, राइट। मैम लाइक हाई गूगल हाँ, गूगल गूगल ऑल्सो, राइट। कई बार आपके पास सोर्सेज ऑफ सप्लाई आपके पास ही है उस चीज के, और किसी के पास है ही नहीं। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बाकियों के पास वैसा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। मैगी का मसाला वाज इट्स यूएसपी, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। मैगी के मसाले में ही जो वो थी, मैगी ने एक सेपरेट पैकेट्स निकाल दिए उस चीज के। हाँ जी, Ma'am, Cadbury chocolates as well. कैडबरी चॉकलेट्स एज वेल। Coca-Cola and Pepsi also have secret ingredients. Nobody knows that. Why it tastes like that, right? So ये barriers to entry, जितना आपकी barrier to entry strong होंगे उतनी आपकी इंडस्ट्री में पोजीशन strong होगी, और जितना barriers to entry weak होंगे उतना ही आपकी इंडस्ट्री में पोजीशन खतरे में। Okay, so competition doesn't only mean existing competition, but it also means the potential competition, potential competitors. The first factor in the MISO environment is your competitors, existing competitors, and number two is your क्या कहते हैं, potential competitors. This is the second factor that you need to study. Now, third factor, substitutes. This is indirect competition. McDonald's और KFC एक दूसरे के substitutes हैं. They are not similar, perfect नहीं है वो. अच्छा, substitute कैसे different होता है normal product से? Substitute इस तरीके से different होता है, कोई मुझे बता सकता है कैसे different होता है? Substitute किसको कहते हो आप? मैम सब्स्टिट्यूट हम उस चीज जैसे हमें कोई प्राइमरी चीज नहीं मिली तो उसकी जगह हम जो दूसरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसे हम उसका सब्स्टिट्यूट कहेंगे। मैम अगर हम सही से बोले तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, डिफाइन करना हो तो? मैम आपने एग्जांपल दिया था पेप्सी और कोको कोला का, अगर पेप्सी नहीं मिली तो कोको कोला नहीं मिली तो पेप्सी ले लेते हैं। वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना। टी एंड कॉफी भी तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। मैम इट्स लाइक कि एक नहीं मिला तो दूसरे से काम चल जाएगा। मैम सेटिस्फैक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है वो।
Okay. Okay. Yeah, I'm here. Okay, so substitutes, वो products हैं देखो, tea and coffee are also substitutes. Competition हमने कैसे define किया था? That they are those जो same product sell को करते हैं and same target group को sell करते हैं. Substitute किस product को कहते हैं हम? जो कि product same नहीं है, लेकिन वो need को satisfy same करता है. They satisfy the same need, but the product may or may not be the same. Tea and coffee are different from each other. They are different products, right? But they satisfy the same need of the customer, right? Got my point? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मैं KFC और McDonald's की बात कर रही हूँ, they are not selling the same product. Their product line is completely different. Their idea is completely different. But they satisfy one need of the customer that they want to have. They are craving for some junk food or they want to eat outside. That's what they are satisfying. A burger, little bit in a modified form, they can get in the KFC also. राइट हम भी कितनी बारी एक दूसरे को बोलते हैं चल डोमिनोज का पिज्जा नहीं है तो मैकडीज चल लेते हैं, मैकडीज नहीं है तो केएफसी चल लेते हैं, यू नो लाइक दैट. So we go for substitutes where the products are not same but they are satisfying the same need. अब देखो ये भी competitors आपको ध्यान रखने जरूरी है, not your direct, not your potential but your indirect competitors as well, which we call as substitutes. और substitutes सबसे ज्यादा strong तब होते हैं जब सब्स्टिट्यूट की परफॉर्मेंस आपके प्रोडक्ट से बेटर होती है. हमने लैपटॉप को कंप्यूटर्स को सब्स्टिट्यूट क्यों कर रखा है लैपटॉप से, या लैपटॉप को सब्स्टिट्यूट क्यों कर रखा है स्मार्टफोन से? बिकॉज देयर परफॉर्मेंस इज फार बेटर देन, उनको कैरी करना इजी है. दे आर प्रोवाइडिंग अस द सिमिलर फैसिलिटीज एज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, राइट? तो वी नीड पोर्टेबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, देखो इन इंडिया टाटा's 1 lakh car becomes the substitute for motorcycles, rickshaws, right? So it's a cheap product. So customer will switch to alternatives. Customer अपने substitute पे कब shift हो जाएगा? जब उसको पता है कि substitute better performance दे रहा है than the current alternative they have. Laborers को कंप्यूटर मशीन्स या टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट क्यों किया जाता है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गिविंग देम मच बेटर परफॉर्मेंस देन द लेबर. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट के बेनिफिट्स इस तरीके के हैं दैट दे इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड देयर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर. दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर लोग शिफ्ट करना पसंद करते हैं. एप्पल अपने ही प्रोडक्ट में लोगों को सब्स्टिट्यूट्स देता है, बेटर करता चला जाता है अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि उनको लगे कि ये 11 की परफॉर्मेंस और प्राइस रेशियो इज बेटर देन व्हाट आई वाज गेटिंग इन 8. तो ये साइकोलॉजी के साथ मार्केटर्स प्ले करते हैं. ओके, मैम इसके अलावा एप्पल एक लग्जरी आइटम में भी आता है, इसलिए उसके ऊपर ये चीजें तो लागू नहीं होंगी. क्या सब्स्टिट्यूट, आप किसी लग्जरी आइटम को सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना देखोगे मैम कि अगर एक लग्जरी क्यों? कार है मुझे वही लेनी है तो उसका सब्स्टिट्यूट कहाँ से होगा? कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके मार्केट के अंदर? आप Yes, ma'am, वो आपको अगर luxury रेंज में रोवर ही लगेगा. पसंद है तो रेंज रोवर ही लग्जरी थोड़ी है. प्रोडक्ट है तो मैम उसका सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? अरे लग्जरी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, ऐसा किसने कहा? होते हैं. सबके होते हैं. रेंज रोवर, शनैल हो गया, बका ये क्या कहते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट. रेंज रोवर हो गया, आपकी कितनी गाड़ियां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, देन रेंज रोवर, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी लग्जरी कार्स. और क्या एप्पल के फोन ही लग्जरी फोन्स में आते हैं? सैमसंग का अगर आपने देखा होगा, दिस दिस फोन व्हिच इज लाइक अमेजिंग, एप्पल वैसा बना भी नहीं सकता. इट्स फोल्डेबल आल्सो. वो भी 1.5 लाख रुपए तक का आता है. मैम वर्चू के फोन्स, हम्म, वर्चू के फोन्स 3 वर्चू, लाख रुपए से स्टार्ट. हाँ, उसके I फोन्स haven't 3 heard of लाख this रुपए से company. स्टार्टिंग होते हैं. गूगल करिए.
ओके सो हाँ तो आई हैवंट हर्ड ऑफ दैट कंपनी बट हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट है और अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट देखो अब फिटनेस इंडस्ट्री में भी तो कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं अगर आप पिलाटेस एक जगह फेमस है योगा एक जगह फेमस है पावर योगा एक जगह फेमस है एरियल एक जगह फेमस है यू नो सो देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स फॉर एवरीथिंग राइट ओके मैम यहाँ तक क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूट्स तक सबको किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक No, ma'am. ओके नाउ बाकी के जो फैक्टर्स हैं विद द स्वॉट एनालिसिस वी विल स्टडी टुमारो ओके पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क आपका होमवर्क क्या है और लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था सबसे एक एक को पिक करके कि पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना ओके इज दैट ओके ओके मैम Yes, ma'am. यस मैम कल कोई प्रेजेंटेशन दे Yes, रहा है ma'am. किसी ने मुझे मैसेज भी किया था प्रेजेंटेशन के लिए मैम विशाल खत्री विशाल आप दे रहे हो कल या मंडे को दे रहे हो विशाल आप दे रहे हो क्या कल प्रेजेंटेशन मैम कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ. नो प्रॉब्लम आपको कभी भी देनी हो एक लड़की ने भी मुझे मैसेज किया था आई डोंट रिमेम्बर द नेम Yes, Uh, मैम मैं ma'am. आपको Ma'am, बता दूंगा. दीक्षा आप Monday. मंडे को Yes, ma'am. okay no problem you can give your presentation on Monday Yes, and tomorrow we will study the Porter's 5 forces framework okay okay, ma'am. ओके मैम okay